यूपी स्पेशल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलिए डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें पहला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि राज्य का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में स्थित है। दूसरा कह रहा है कि दक्षिण भाग में विंध्य एवं बुंदेलखंड का पठारी स्वरूप मिलता है। और तीसरा ऑप्शन है तराई क्षेत्र राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। आपको इसमें बताना कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 2 है, ये दोनों यहाँ पर सही है कि राज्य का उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम जो पार्ट है वो गंगा के मैदान में स्थित है और दक्षिणी भाग में इसके विंध्य और बुंदेलखंड का पठारी स्वरूप मिलता है। पर यहाँ पे जो तीसरा पार्ट लिखा है कि तराई क्षेत्र राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो यहाँ पे ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तराई क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, ये दक्षिणी भाग में ना हो करके ये स्थित है उत्तरी भाग में, और उत्तरी भाग में स्थित है नेपाल की सीमा के सहारे। तो यहाँ पे ये नेपाल है, उत्तर प्रदेश है और यहीं पर ये स्थित है तराई क्षेत्र। तो नेपाल की सीमा के सहारे यहाँ पर तराई क्षेत्र स्थित है। पश्चिम में इसको देखेंगे तो सहारनपुर से लेकर के और इधर पूर्व की ओर हम पहुंचेंगे, ये देवरिया और ये कुशीनगर तक स्थित है। देवरिया और कुशीनगर तक स्थित है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। एक और दो सही है, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, 1 और 2 ओनली, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी ना होकर के उत्तरी सही होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इसमें दिशा पूछा गया है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व गोमती नदी, राइट। इसके अलावा बात करें यमुना की, तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कहां पर, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। बाकी जो दो ऑप्शन है चंबल और केन यमुना की दोनों सहायक नदियां हैं। इसके अलावा बेतवा और सिंध ये भी यमुना की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, गोमती नदी का जो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर इसका प्रवाह है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब के अत्यधिक कृषि उत्पादक होने का प्रमुख कारण क्या है। गंगा यमुना दोआब, दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा यमुना का दोआब है ये क्यों सबसे ज्यादा यहाँ पर कृषि उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, समतल स्थलाकृति और सिंचाई की उपलब्धता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये वो रीजन है जिसकी वजह से गंगा यमुना दोआब के जो क्षेत्र हैं वो कृषि उत्पादन होने का प्रमुख कारण बनते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। दुधवा किस क्षेत्र में स्थित है, तराई क्षेत्र में। चंबल एक बीहड़ पारितंत्र है और सोगी वरवा ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है और विंध्य क्षेत्र दक्षिणी उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूछा इसमें से कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन ये दिए गए हैं ये चारों यहाँ पर सही हैं। दुधवा तराई क्षेत्र में स्थित है, चंबल एक बीहड़ पारितंत्र है, सोगी वरवा पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है और विंध्य क्षेत्र अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये साउथ यानी कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 चारों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में वर्षा की अनिश्चितता और सूखे की समस्या अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है, तराई हो, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या मध्य गंगा का मैदान, जहां पे वर्षा की अनिश्चितता बहुत ज्यादा रहती है। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, बुंदेलखंड। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बुंदेलखंड में बहुत सारे रीजन है। एक तो जो अरावली वाला क्षेत्र है ये बिल्कुल समानांतर है, तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है ये सीधे निकल जाता है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से बुंदेलखंड में वर्षा की निश्चितता बनी रहती है, राइट। अगला सवाल हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो भदोही कालीन के लिए है, फिरोजाबाद कांच उद्योग, मुरादाबाद पीतल उद्योग, कन्नौज चमड़ा उद्योग। तो इसमें से कौन सा, देखिए भदोही कालीन के लिए है, एकदम सही है। फिरोजाबाद ये कांच के लिए फेमस है
मुरादाबाद पीतल के लिए फेमस है, लेकिन कन्नौज इसमें जो है ये चमड़ा के लिए नहीं है, बल्कि कन्नौज किसके लिए है? कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है और कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, इसे कहते हैं इत्र नगरी, ये इत्र के लिए फेमस है। राइट। चमड़ा कहाँ पे होता है? तो चमड़ा पाया जाता है कहाँ पे? ये होता है कानपुर में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अवध और ब्रज मुख्यतः किससे संबंधित क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचाने हैं? ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित है, कुशीनगर स्थित है, श्रावस्ती स्थित है, राजगीर कहाँ पर स्थित है? राजगीर स्थित है बिहार में। बिहार में स्थित है राजगीर, जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय था। राजगीर से आपको ध्यान आ रहा होगा कि राजगीर ही वो जगह है जहाँ पे क्या हुआ था, यहीं पर हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति भी यहीं पर हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में ही हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में। और करवाया किसने था? इसको कराया था अजात शत्रु के द्वारा। तो अजात शत्रु के समय काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी, जो कि बिहार में स्थित है। तो राजगीर बिहार में है, बाकी ये तीनों क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये यूपी में स्थित है। कन्नौज की ऐतिहासिक महत्ता का संबंध विशेष रूप से किससे रहा है? तो कन्नौज की ऐतिहासिक महत्ता का संबंध रहा है हर्षवर्धन के साम्राज्य से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नवाबों की संस्कृति से सर्वाधिक निकटता किस शहर की है? तो ऑप्शन बी लखनऊ हो जाएगा, नवाबों का शहर। इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो वाराणसी बनारसी रेशम, कानपुर चमड़ा के लिए भी देखा था, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए, और पारंपरिक इत्र उद्योग नोएडा। नोएडा में ना होकर के ये भी हमने डिस्कस किया, ये कन्नौज है। और नोएडा किसके लिए फेमस है? तो नोएडा में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है ये। उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई के व्यापक विकास का भौगोलिक आधार कौन सा है? तो भौगोलिक आधार यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अभी हमने डिस्कस किया था कि इसकी समतल स्थलाकृति है और यहाँ पे 12 नदियां पाई जाती हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वहां से नदियां आती हैं, तो इसमें 12 नदियां होती हैं और समतल यहाँ की स्थलाकृति है, इसलिए यहाँ पर नहर सिंचाई सक्सेस है। दोआब का क्या मतलब होता है? तो दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के संदर्भ में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो जनसंख्या का वितरण पूर्णतः समान है। बिल्कुल नहीं है, समान कैसे हो सकता है? मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व तो सामान्यतः अधिक है, ये हो सकता है। बुंदेलखंड सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हैं। तराई क्षेत्र पूरी तरह निर्जन है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व तो सामान्यतः अधिक होता है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मैक्सिमम हर जगह ये होता है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। करा उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? केवल गेहूं पर निर्भरता, बागवानी, दुग्ध, मत्स्य प्रसंस्करण एवं उच्च मूल्य फसलों को बढ़ावा देना, केवल धान की उत्पादकता, या कृषि भूमि को उद्योग में बदलना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। तो उत्तर प्रदेश में क्या है? पहली बात तो यहाँ पे लिखा ही है कृषि विविधीकरण। कृषि विविधीकरण मतलब कृषि में क्या विविधता है, तो केवल जहां पे लग गया इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो दोनों ऑप्शन अपने आप ही हट जाएंगे, इसलिए ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र से सबसे अधिक संबंधित जिला है? तो एनर्जी के लिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, सोनभद्र।
कौन सा उत्तर प्रदेश की लोक कला या लोक संस्कृति से संबंधित है? नौटंकी, कथक, रामलीला, ये तीनों ही यहाँ पर संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है कि कथक की प्रमुख परंपराओं में उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा घराना प्रसिद्ध है? लखनऊ घराना, जयपुर घराना, पटियाला घराना या फिर किराना घराना। तो कथक की परंपरा से यहाँ पे लखनऊ घराना जो है संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। करा कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो उच्च न्यायालय का मुख्यालय प्रयागराज में है और लखनऊ में खंडपीठ है। उच्च न्यायालय का केवल लखनऊ में है। उच्च न्यायालय का मुख्यालय वाराणसी में है। राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है। तीनों ऑप्शन बिल्कुल पढ़ने से गलत महसूस हो रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है और इसकी एक खंडपीठ जो है लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तराई की कृषि क्षमता का प्रमुख आधार क्या है? तो आर्द्रता है, उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल उपलब्धता, अत्यधिक शुष्कता। तो तराई क्षेत्र शुष्कता नहीं होगा, मरुस्थलीय मिट्टी नहीं होगी, समुद्री लवणता नहीं होगी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि यहाँ पे आर्द्रता है, उपजाऊ मिट्टी भी है और पर्याप्त जल की उपलब्धता भी है। कौन सा युग यहाँ पे सही सुमेलित है? तो सोनभद्र खनिज एवं ऊर्जा, भदोही कालीन के लिए, कन्नौजित्र के लिए। तो ये सभी यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। करा कि सोनभद्र को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा परिदृश्य में महत्वपूर्ण बनाने वाले कारकों में कौन कौन सा शामिल है? तो भी हमने डिस्कस किया था। देखिए, कोयला और ताप विद्युत हो गया, खनिज संसाधन भी है, औद्योगिक आधार भी है। ये तीनों ही चीजें हैं जो कि उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के परिदृश्य से महत्वपूर्ण बनाने वाले कारकों में शामिल हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए जहां पर भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रेडी फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच।